नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी का तीसरा जो पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं वो आज हम देखेंगे। उसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ये पाठ लिखा है। पहले परिचय देखेंगे उनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। देखो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इतनी सारी भाषाओं में वो विद्वान थे। उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती थी। प्रमुख कृतियां है अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में, ये एक वैचारिक निबंध है, विचार करने वाला। आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। हमारे जो नाखून होते हैं, देखो, वो हर रोज बढ़ते हैं। 2-3 दिन के बाद हमें वो काटने पड़ते हैं। तो वो किसकी निशानी है, किसका चिन्ह है? पशुता का। ऐसा लेखक ने कहा है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। देखो, उन्होंने जिस प्रकार हम क्या करते हैं, नाखून बढ़ने पर काट देते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, तो हम उसे काट देते हैं। और इसी प्रकार क्या करना चाहिए हमें कि अगर बुरी आदतें हम में आ जाए तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उनका भी हमें वो नाखूनों जैसा ही त्याग करना चाहिए, उसे भी काट देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। इसमें लेखक की पुत्री एक दिन उनसे पूछ बैठती है कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, देखो हमें, तो बहुत बार हमारे पास उसका उत्तर नहीं होता। तो उसी प्रकार लेखक के पास भी उसका उत्तर नहीं था। वे सोचने के लिए विवश हो गए। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक है। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है। अब हम नाखून काटते रहते हैं। उसी प्रकार हमें बुरी आदतों और बुरे भावों का भी त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार ये पाठ है। तो हम अभी पाठ पढ़ेंगे। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, मतलब सोचने वाले। हमें भी उसका उत्तर नहीं आता बहुत बार। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान होने वाला, बड़ा ही दयनीय जीव होता है। मतलब वो भी दया के पात्र हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको क्या हो जाता है, वो उसका जवाब नहीं आता, बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं आता, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। एकदम से अचानक उसने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, और आपको तो पता है हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, रोज ही बढ़ते हैं थोड़े थोड़े। तीसरे दिन 3-4 दिन के बाद हमें काटने पड़ते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। और वो कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप वो कट जाते हैं। दंड, उनको जो भी सजा हम देते हैं वो स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। और निर्लज्ज लोग जैसे होते हैं ना, कि उनको कितनी भी हम सजा दें, वापस से वो वही
बुरी आदतें उनमें आ जाती है, तो उसी प्रकार नाखूनों का भी है। हमने उन्हें काट भी डाला तो भी वो निर्लज्ज अपराधी की तरह क्या हो जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं वैसे की वैसे। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? यहाँ पे लेखक प्रश्न पूछ रहा है, आखिर ये नाखून इतने बेहया क्यों है? उनको कुछ भी हया नहीं है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। कुछ लाख वर्ष पहली बात है जब मनुष्य जंगली था, जंगल में रहता था। वन मानुष जैसा, वन मानुष मतलब बंदर की एक प्रजाति जिसको बोलेंगे, उसके जैसा वो जंगल में रहता था। आपको सबको पता है कि हम बंदर ही, पहले बंदर की प्रजाति के ही हम हैं। उसे नाखून की जरूरत थी। अभी वो जंगल में जब रहता था तब उसे नाखूनों की जरूरत रहती थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। क्यों उनको उसको जरूरत थी? उसकी जीवन की रक्षा के लिए। नाखूनों से वो दूसरों पर हमला भी कर सकता था। कोई भी अगर शत्रु आ गया तो उसका सामना वो नाखून की वजह से कर सकता था। असल में वही उसके अस्त्र थे, वही उसके हथियार थे। हथियार, अस्त्र मतलब हथियार। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता था। दांत भी एक प्रकार के उसके हथियार ही थे, लेकिन सबसे पहला उसका हथियार क्या था? उसके नाखून थे। दांतों का जो भी स्थान है वो उसके बाद आता है। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। और धीरे धीरे क्या होने लगा पता है क्या? वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। मतलब अस्त्रों के लिए, हथियारों के लिए वो दूसरी वस्तुओं का सहारा लेने लगा। जैसे कि पत्थर होंगे और कुछ ऐसे लकड़ी होंगी, उसका वो उसने सहारा लेना शुरू कर दिया। उसने हड्डियों से के भी हथियार बनाए। फिर उसने क्या किया? जो हड्डियां रहती थी उसके भी हथियार बनाना शुरू कर दिया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। फिर वो और आगे बढ़ा, उसकी सोच और बढ़ गई। उसने धातु के हथियार बनाए। उसके बाद पहले क्या किया? उसने हड्डियों के हथियार बनाए और फिर धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे और बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को नाखून नहीं काटने पर हम उनको डांटते हैं। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। क्यों डांटता है वो सबको, बच्चों को नाखून काटो? क्योंकि वो अभी वो नाखून उसके लिए आवश्यक नहीं रहे, इसलिए वो अभी नाखूनों को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी मतलब पशुवत वृत्ति के, स्वभाव के, उसके जीवंत प्रतीक है। इसलिए वो अभी वो नाखून नहीं चाहता। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। और यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है लेखक ने। मनुष्य की जो पशुता है ना, उसको हम कितनी भी बार काटें, मतलब बुरी बातें, मनुष्य में जो बुरी बातें हैं वो हम कितनी भी काटें, वह मरना नहीं जानती। वो मरती नहीं है, वो वापस से आ ही जाती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं? अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की मतलब वाणी की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, अपने आप जो घटती है वृत्तियाँ, स्वभाव, तो उसके बारे में अगर हम विचार करें तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिल सकती है। मतलब वास्तविक मतलब असली उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो पहचानने के लिए उसे बहुत बड़ी सहायता उससे मिल सकती है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, और जो भी सहजता से उसके जो नाखून बढ़ते हैं वो उसके पशुत्व के प्रमाण हैं। पहले हमने देखा है इसके पहले कि मनुष्य को नाखून क्यों थे? उसकी रक्षा के लिए। तो वो तब पशु था, प्राणी था, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। देखो वो सहजता से जो नाखून पड़ते हैं वो क्या है? उसकी पशुत्व की निशानी है, प्रमाण है। और जो मनुष्य वो काटता है वो उसकी मनुष्यता की निशानी
है, ऐसा यहाँ पे लेखक कहते हैं। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, और मेरा मन हमेशा पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर और या मनुष्यता की ओर। हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। हम अस्त्र आज बहुत सारे बना रहे हैं, देखो तो क्यों बना रहे वो, दूसरों पर चलाने के लिए बना रहे हैं या खुद की सुरक्षा करने के लिए बना रहे हैं। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। निर्बोध मतलब अज्ञानी, जो मेरी बालिका है, बेटी है, उसने पूरी मनुष्य जाति को ही यह प्रश्न पूछा है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। ये किसके अवशेष है? नाखून हमारी पशुता के। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अभी देखो, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र मतलब जो हम फेंक कर दूसरों पर चलाते हैं, और शस्त्र मतलब जो हाथ में रखकर, जैसे कि तलवार है, जैसे हाथ में हम रखकर वो चलाते हैं ना, तो इसलिए उसको शस्त्र बोलते हैं। तो ये अस्त्र और शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। और हम आजकल ये अस्त्र और शस्त्रों की आजकल क्यों, क्या जरूरत है ना? हाँ, अगर हमें मनुष्यता है, मानवता है, इंसानियत है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ये बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो ये भी एक पशुता की निशानी है, ऐसा लेखक यहाँ पे कह रहे हैं। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशाली नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। जब हम स्वतंत्र हुए, स्वराज्य हमें प्राप्त हुआ, तब हमारे यहाँ के लोग और सभी नेता सोचने लगे कि हमारे देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। महिमामयी मतलब गौरवशाली, और संस्कार बहुत उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। और हम पर इतने अच्छे संस्कार हुए हैं कि हमने बहुत सारे बंधन हम पर डाल रखे हैं। जो भी बुरी बातें हैं वो हम कभी बोलते भी नहीं है और करते भी नहीं, ये हम पर बंधन है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारी जो परंपरा है और संस्कार हमको जो मिले हैं हमारे धर्म द्वारा, तो वो बहुत ही महान है, जिससे हमने अपने आप पर बहुत सारे बंधन लगा लिए हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है। कौन कौन सी बातें हैं वो देखो, उसमें संयम है, धीरज है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। दूसरों के सुख में वो सुखी होता है, दूसरों के दुख में वो दुखी होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि दूसरों के सुख दुख के प्रति उसमें समवेदना है। श्रद्धा है, किसी भी बात पर श्रद्धा रखना, हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं ना। तप है, त्याग है, तप करना मतलब साधना करना, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग है, और हम त्याग भी कर सकते हैं, किसी भी बात को सहजता से छोड़ भी सकते हैं। तो इस बात में हम पशु से अलग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़े टंटे को हम अपना आदर्श नहीं मानते। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, और जो भी गुस्सा करता है, दूसरों को मारता है, दूसरों पर हमला करता है, उन्हें हम अविवेकी, उस अविवेक को हम बुरा समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर के किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। वचन, मन या शरीर से हम कौन सा भी असत्य आचरण करते हैं उसको हम क्या करते हैं? गलत ही मानते हैं, क्योंकि हम पर ऐसे संस्कार हुए हैं। इसीलिए ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसा कोई दिन आ सकता है क्या कि मनुष्य की ये पशुता की जो निशानी है, नाखून, ये बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। देखो, हम जब बंदर की प्रजाति के थे तब हमको एक पूंछ भी होती थी,
तो वो हमारे बाद में कुछ उपयोग की नहीं रही तो अपने आप झड़ गई। तो प्राणी शास्त्रियों का ये अनुमान है कि उसी प्रकार ये नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना मतलब गायब होना। तो उस दिन हमारी पशुता भी खत्म हो जाएगी, ऐसा लेखक कहते हैं। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। जो दूसरों को मारते हैं ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करना भी वो बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है ना। वो नाखून बढ़ना ये पशुता की निशानी है और उसे काटना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अच्छी बात है, मतलब जिसको बोलेंगे इंसानियत जिसको बोलेंगे वो है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है ना। घृणा करना, दूसरों से नफरत करना, ये कोई हमें सिखाता है क्या? नहीं, वो अपने आप आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। वो भी किसका द्योतक है? उसका किसका प्रतीक है? द्योतक मतलब प्रतीक, पशुत्व का। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और मनुष्य का स्वधर्म क्या है? कि अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना, ये हमारा स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। और मनुष्य का महिमा किससे हमें समझ में आता है? जो हम अभ्यास करते हैं और जो तप करते हैं, साधना करते हैं किसी भी बात के लिए। देखो पुराने ज़माने में जो भी तपस्वी जो लोग हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि थे, वो तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करते थे। तो उसी प्रकार एक प्रकार का अभ्यास ही होता था वो भी। तो अभ्यास करना, तप करना, ये मनुष्य का गुणधर्म है अभी। तो इसीलिए उसकी महिमा, उसका महत्व हम यहाँ पे सूचित होता है अभ्यास और तप से। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। और मनुष्य की चरितार्थता किसमें है? दूसरों को प्रेम करने में, दूसरों से मैत्री करने में, त्याग करने में और सबके बारे में अच्छा सोचने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है ना। स्वनिर्धारित मतलब खुद निर्धारित किया हुआ आत्मबंधन है, वो भी हमने खुद पर बंधन डाला है। कोई हमेशा नाखून बढ़ाता है क्या? ऐसे बड़े बड़े नाखून है, ऐसा कोई है क्या? नहीं, वो हमने खुद पर बंधन लगा लिए है ना। और वो क्या है? हमारी मनुष्यता की वो निशानी है, उसको काटना। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और हमारे नाखून कितने भी बढ़े, हमारी पशुता, हमारे बुरे विचार कितने भी बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, है ना। अच्छी बातें भी होती है हम में, तो वो अच्छी बातें वो बुरी बातों पर हावी हो जाती है और फिर वो हम बढ़ने नहीं देते, बुरी बातें हम बढ़ने नहीं देते। इसी प्रकार यहाँ पे कहते हैं लेखक कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो इस प्रकार ये पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है, जिसमें क्या हमें संदेश मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो भी नाखून जैसे हम काटते हैं सहजता से, वैसे ही हमें जो बुराई है, हमें जो पशुता है, वो भी हमें मिटानी चाहिए, वो भी हमें काट देनी चाहिए। और मनुष्यता धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है हमारा और वही हमें निभाना है। इंसानियत, हम इंसान हैं इसलिए वो इंसानियत हमें होनी ही चाहिए, ऐसा ये पाठ से हमें संदेश मिलता है। तो इस प्रकार अभी हम इसका स्वाध्याय देखेंगे, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य के में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली
बातें। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। भिन्नता मतलब अलग वो कैसे है, वो कैसे समझ में आता है पशु से वो अलग है मनुष्य। एक तो मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना होती है, श्रद्धा है, तप और त्याग होता है। तो ये 4 पॉइंट्स वहाँ पे आपको लिखने हैं। प्रतीक लिखो। अभी हमें प्रतीक लिखने, नाखूनों का बढ़ना किसके प्रतीक है? पार्श्वी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है ये। दूसरा है जंगलीपन का प्रतीक है, पशुता का अवशेष है और घृणा का प्रतीक है। तो ऐसे प्रतीक आपको वहाँ पे लिखने हैं। नाखूनों का काटना ये किसका प्रतीक है? मनुष्यता का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और तप का प्रतीक है। तो ऐसे वहाँ पे उत्तर आना चाहिए। आगे का है उत्तर लिखो। मनुष्य की चरितार्थता इन 2 बातों में है। किसमें है? प्रेम, मैत्री और त्याग में है, और अपने आप को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव दे देने में है। तो ऐसे 2 वहाँ पे आपको उसके पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा है मनुष्य का स्वधर्म यह है। क्या है मनुष्य का स्वधर्म? क्या है? अपने आप को संयत रखना और दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तीसरा है मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। कब थी? जब मनुष्य जंगल में रहता था और जीवन रक्षा के लिए उसके वो अस्त्र होते थे, तब उसको वो आवश्यकता थी। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।